लंदन की संसद में जोरदार हंगामा, प्रधानमंत्री के जश्न पर सांसदों को भारी एतराज, कहा जनता का भरोसा तोड़ा। लंदन की संसद में फिर हंगामा हुआ है। इस बार वजह है एक कार्यक्रम जो चुपके से उस समय प्रधानमंत्री ऑफिस में आयोजित कर लिया गया जब कोरोना महामारी के प्रसार की वजह से लोगों को जमावड़ा करने पर पाबंदी लगी हुई है और एकत्रित होने पर सजा भी दी जा रही है। As millions of people were locked down last year, was a Christmas party thrown in Downing Street for dozens of people on December the 18th? सितंबर महीने की रिपोर्ट में कोरोना वायरस की महामारी को संभालने के संदर्भ में सरकार के कामकाज को बहुत खराब करार दिया गया था। अब सरकार एक बार फिर तीखी आलोचना के निशाने पर है। एक विपक्षी सांसद ने कहा है कि जनता प्रधानमंत्री पर कैसे भरोसा कर सकती है जो खुद अपने बनाए हुए कानून के खिलाफ काम करता हो। वैज्ञानिकों और सरकार के बीच लॉकडाउन के विषय में मतभेद बढ़ गए हैं। सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार भी मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए, मगर सरकार का कहना है कि लॉकडाउन लगाकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के बजाय बेहतर होगा कि वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, विदेशों से आने वाले यात्रियों को कंट्रोल किया जाए, क्वारंटीन का सिलसिला बढ़ाया जाए और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल किया जाए। ब्रिटेन में इस समय रोजाना 40,000 से अधिक नए केसेस मिल रहे हैं और 100 से अधिक लोगों की जान जा रही है, मगर अभी भी स्टेडियम, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं और आम जनता परेशान है। एक महिला नागरिक ने कहा कि स्थिति चिंताजनक है, खास तौर पर हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं, क्योंकि इस बीमारी के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है। ब्रिटेन की आबादी 67 मिलियन है, जिसमें से 10 मिलियन 2.5 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। भारत, अमेरिका और ब्राजील के बाद ब्रिटेन दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला चौथा देश बन गया है। ब्रिटेन में नकदी जुर्माने को कोरोना की रोकथाम का प्रभावी तरीका समझा जाता है। ब्रिटेन की सरकार ने ऐलान किया है कि जो लोग कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम के नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर 10,000 पाउंड तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और न्यूज़ की ताज़ा नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें, उसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।